हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूर्या में। आज है गणित क्लास 8 प्रश्नावली 5.3। तो 5.2 तक का जो क्वेश्चन है इसको पिछले 2-3-4 वीडियो में हमने बता दिया है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और इसमें 5.3 में है प्रायिकता। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि इन प्रयोगों में आप परिणाम देख सकते हैं और उन्हें लिखिए। तो एक पहिया बना हुआ है, तो इस पहिए को घुमाने पर कितना कितना क्या क्या चीज़ आ सकता है इसमें, तो इसको बताना है। तो यहाँ पे एक पहिया बना हुआ है जिसमें ए बी सी डी और ए, 2 बार ए है, बी सी डी बना हुआ है और इसमें एक तीर बना हुआ है। तो इसको अगर पहिए को घुमाते हैं तो ये तीर किस पे आएगा, वही इसका परिणाम होगा। तो इसका परिणाम निकालना है। पहिए को घुमाने पर इसके परिणाम कितने टोटल परिणाम हो सकते हैं वो निकालना है। तो इसमें आने के लिए जो है मतलब क्या क्या आ सकता है इसको घुमाने पर, तो सबसे पहले तो ए आ सकता है क्योंकि ए है, तो ए आ सकता है। उसके बाद बी है तो बी भी आ सकता है, तो बी हो गया। सी आ सकता है और डी आ सकता है। तो कुल मिलाकर के इसके 4 परिणाम, ज़्यादा से ज़्यादा 4 परिणाम हो सकते हैं। या तो ए आएगा, या बी आएगा, या तो सी आएगा, या तो डी आएगा इसको घुमाने पर। तो इसका परिणाम जो होगा ये 4 ए बी सी और डी हो जाएंगे। फिर है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो उसका परिणाम निकालना है कि क्या कितना परिणाम हो सकता है, उसका कितने प्रकार का परिणाम उसका आ सकता है 2 सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले सिक्का देखना पड़ेगा। ये सिक्का है, तो इसमें इसको अगर हम उछालते हैं तो 2 चीज़ें आ सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये होता है हेड और इधर वाला जो होता है वो टेल होता है। तो इसको 2 ही चीज़ आ सकती है, यानी सिक्के को उछालने पर 2 परिणाम आ सकते हैं। और अगर 2 सिक्के को उछालते हैं एक साथ तो 4 परिणाम आएंगे। तो कौन कौन से परिणाम आएंगे उसको देख लेते हैं। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर जो परिणाम होंगे उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे बना लिया है एक हेड, यानी पहला सिक्का मान लीजिए ये पहला सिक्का और ये दूसरा सिक्का है। इसमें एक हेड हो सकता है और एक टेल होगा, और इसमें भी एक हेड होगा और एक टेल होगा। तो सबसे पहले यानी पहली बार उछाला जाता है तो एक में हेड, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों सिक्कों में हेड आ सकता है। तो एक ये हो गया परिणाम। दूसरा, या तो दोनों में टेल आ सकता है, दोनों में ही टेल आ सकता है। या तो पहले वाले में हेड आ जाएगा और दूसरे वाले में टेल आ जाएगा। या तो एक लास्ट जो परिणाम होगा, या तो पहले वाले में टेल आएगा और दूसरे वाले में हेड आएगा। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 4 परिणाम आ सकते हैं। पहला होगा हेड हेड, दूसरा होगा टेल टेल, तीसरा हेड टेल और चौथा होगा टेल और हेड। तो ये 4 परिणाम इसके हो सकते हैं। फिर इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना है। तो एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें ये जो 4 घटनाएं हैं इसके लिए परिणाम बताना है कि कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं और कितने परिणाम आएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा पासा क्या होता है। तो एक पासा होता है जिसमें 6 फलक होते हैं, और 6 फलक में प्रत्येक फलक में 1 से लेकर के 6 तक के अंक अंकित होते हैं। यानी एक में 1 लिखा रहेगा, दूसरे फलक में से 2, 3, 4, 5 और 6, हर फलक में अलग अलग अंक 1 से लेकर के 6 तक अंकित रहते हैं। तो इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि इसमें दिया हुआ है बुक में कि एक अभाज्य संख्या आने का परिणाम निकालना है। कि अगर हम किसी पासे को फेंकते हैं तो उसमें अभाज्य संख्या आए तो उसका परिणाम क्या होगा, कितने परिणाम उसके निकलेंगे। तो अभाज्य संख्या आने का परिणाम निकालना है हमको। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं 1 से लेकर के 6 के बीच में। तो 1 से लेकर के 6 के बीच में कुल मिलाकर के 2, 3 और 5, ये 3 संख्याएं अभाज्य हैं। तो इसका परिणाम भी यही हो जाएगा, 3 परिणाम आएंगे। पहला परिणाम होगा 2, 3 और 5 अभाज्य संख्या आने का परिणाम। फिर दूसरा नंबर है दूसरा यानी बी नंबर क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या नहीं आने का परिणाम। ये पहले वाले में अभाज्य संख्या आने का परिणाम था और इसमें है अभाज्य संख्या नहीं आने का परिणाम कितना होगा और कौन कौन सा होगा। तो अभाज्य संख्या नहीं आने का परिणाम जो हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं आने का परिणाम, तो इसमें देखेंगे तो 1 से लेकर के 6 के बीच में देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है, यानी भाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 4 और 6। तो कुल मिलाकर के अभाज्य संख्या ना आने का परिणाम भी हो जाएगा, 3 ही परिणाम होगा और वो होगा 1, 4 और 6। तो ये हो गया ए और दूसरा हो गया बी नंबर क्वेश्चन। फिर तीसरा नंबर इसी में क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि 5 से बड़ी संख्या आने का परिणाम क्या होगा। तो 5 से बड़ी इसमें देखेंगे तो 5 से बड़ी सिर्फ 6 है, तो सिर्फ एक ही परिणाम उसका होगा 6 और वो होगा 6। यानी 5 से बड़ी संख्या आने का परिणाम जो होगा वो सिर्फ एक होगा और वो होगा 6।
फिर है 5 से छोटी संख्या आने का परिणाम। तो इसमें बताना है कि 5 से छोटी संख्या आने का परिणाम क्या होगा। तो 5 से छोटी संख्या देखेंगे तो पाँचे में 5 से छोटी जो संख्याएं होती हैं 1, 2, 3 और 4, यानी कुल मिला करके 4 संख्याएं ऐसी होती हैं जो 5 से छोटी होती हैं। तो ये परिणाम भी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कुल मिला करके 5 से छोटा संख्या आने का परिणाम जो होगा वो 4 होगा। तो इस तरीके से पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन 3 नंबर है तो इसको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।